नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम खोजने वाले हैं कि जो मानसिक रोग है क्या ये हमेशा जेनेटिक होते हैं क्या। इस प्रश्न का उत्तर हम खोज रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न से परेशान हैं, अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे हो जाएगी, या मुझे जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है वो मेरे बच्चों को हो जाएगी, क्योंकि ये जेनेटिक है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इस डर को खत्म कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि आप एक बहुत ही बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन आप जी सकें। दोस्तों, हम लोग 20 और 21 मार्च 2021 को दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक फोबिया, किसी भी प्रकार का सोशल एंजाइटी है आपको, राइटिंग एंजाइटी, किसी भी तरह की जो भी एंजाइटी है, इससे आप अगर अपने आप को बाहर निकलना चाहते हैं और एक ऐसा वे ढूंढ रहे हैं जो बिना मेडिसिन के भी काम करता है, तो आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या मानसिक रोग हमेशा जेनेटिक होते हैं, कि अगर आपको हो गए तो आपके बच्चे को हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी तरह की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का मतलब, सर हम अंग्रेजी में थोड़ा सा कमजोर हैं। बेटा, मैं भी अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ। मैं भी दोस्तों अंग्रेजी में कमजोर हूँ। तो ये जो साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स है, हम हिंदी में लिख लेते हैं, जो मानसिक जो रोग होते हैं, जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, ये सारी परेशानियां क्यों होती है? ये परेशानियां जो है वो होती है हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से। जी सर, ये तो हमें डॉक्टर कन्हैया, हमें आपकी वीडियोस देख देख के भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, हमें जो भी घबराहट हो रही है, जो भी बेचैनी हो रही है, जो भी डर लग रहा है, जो भी ओसीडी हो रही है, जो भी पैनिक हो रहे हैं, जो भी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सारा का सारा किसकी वजह से है? थॉट प्रोसेस की वजह से। जो भी हमारा नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से हमें ये मानसिक परेशानियां होती हैं, हम मानसिक परेशानियों को फेस करते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है, वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, जितनी भी मानसिक परेशानियां होती है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है ये कैसे क्रिएट होता है? ये जो थॉट प्रोसेस है ये डिपेंड करता है आपके जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है। आप सभी को पता है हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये न्यूरॉन क्या बला है? न्यूरॉन जो होते हैं वो वायर्स की तरह स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपके गली के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, सर मेरे घर के अंदर भी वायर हैं, हाँ वैसे ही वायर जो आपके घर के अंदर है, आपकी गली के अंदर है, वैसे ही तार होते हैं हमारा पूरा जो दिमाग है। हमारी ये जो पूरी खोपड़ी है, अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं, हमारा दिमाग है वो बहुत सारे वायर्स का एक कलेक्शन है। ट्रिलियंस वायर्स है हमारे दिमाग के अंदर, न्यूरॉन्स है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये न्यूरॉन्स के स्पेसिफिक कनेक्शंस होते हैं, जिनको हम न्यूरल पैटर्न्स बोलते हैं। अच्छा, ये न्यूरल पैटर्न्स, ये जो थॉट प्रोसेस है ये डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। ये न्यूरल पैटर्न्स क्या होती है? ये न्यूरल पैटर्न्स दरअसल क्या होता है? नक्शे की तरह स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमारे घर का नक्शा होता है, जैसा घर का नक्शा बनता है वैसा ही घर बनता है। नक्शा अच्छा, घर अच्छा बनेगा, नक्शा खराब तो घर खराब बनेगा। नक्शा पॉजिटिव तो घर नेगेटिव, नक्शा नेगेटिव तो घर नेगेटिव। उसी तरह से आपके पैटर्न्स कैसे हैं, आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की कोडिंग किस तरह से हो रखी है, उसी कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। अगर आपके न्यूरॉन्स के जो पैटर्न्स है, न्यूरोनल पैटर्न्स अगर आपके पॉजिटिव है तो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिक पॉजिटिव। एग्जैक्टली, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होगा, और जब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा तो हमें किसी भी प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स नेगेटिव है तो ये न्यूरोनल पैटर्न्स नेगेटिव, तो थॉट प्रोसेस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। हर सिचुएशन में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आएगा। नेगेटिव थॉट की वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते, वहीं रुक जाते हैं, डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, और उसके कारण हमारे अंदर अलग अलग तरह की मानसिक परेशानियां होती है। जैसे एंजाइटी सबसे कॉमन एक परेशानी है जिसके ऊपर हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है। अब यहां पर ये बात आती है कि ये जो न्यूरोनल पैटर्न्स है, हमें समझ में आ गया डॉक्टर कन्हैया, हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, समझ में आ गया है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स के ऊपर, कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का किस तरह का नक्शा बना हुआ है। जैसा नक्शा बना हुआ होता है वैसे ही क्या आते हैं?
थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। नक्शा पॉजिटिव है तो थॉट्स पॉजिटिव, नक्शा नेगेटिव है तो थॉट नेगेटिव। क्या ये नक्शा पैदाइशी होता है? अरे नहीं, ये नक्शा पैदाइशी नहीं होता। ये जो नक्शा है वो किस पे डिपेंड करता है? ये नक्शा निर्भर करता है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर किस तरह के जीन्स एक्टिवेट हो रखे हैं, हमारे अंदर किस तरह के जीन एक्टिवेट हो रखे हैं। अब हमारे अंदर तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, लाखों जीन्स होते हैं। हाँ हाँ, हमारे अंदर लाखों करोड़ों जीन्स होते हैं। ये जीन्स जैसे हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए, अब ये डीएनए क्या भला है? ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो है, यूं समझ लीजिए कि हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जीन्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 12 जीन्स बना दिए हैं। एक पूरा स्ट्रैंड है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ले लिया। ये डीएनए क्या है? ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिससे जो इंफॉर्मेशन है वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसमिट होती रहती है। तो ये जो जीन्स है, ये जीन्स हम सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है। लाखों करोड़ों जीन्स है हमारे अंदर, और उसमें से कुछ एक जीन ही क्या होते हैं? हमारे अंदर एक्टिवेट होते हैं, बाकी जीन एक्टिवेट नहीं होते। जैसे एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं, बाकी के एम्प्लॉय क्या होते हैं? शांत होते हैं। जैसे 2 स्कूल्स है, 2 स्कूल है, एक स्कूल के अंदर भी 30 का स्टाफ है और दूसरी स्कूल के अंदर भी 30 का स्टाफ है, लेकिन इस स्कूल के अंदर, जो स्कूल ए है, उसके अंदर सिर्फ 10 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, और स्कूल बी है, उसमें 20 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। 10 जने क्या है? शांति से बैठे हैं, ठंड से बैठे हैं। और इधर 20 लोग हैं, वो शांति से बैठे हैं, ठंड से बैठे हैं। 10 लोग ही काम कर रहे हैं। तो 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होगी, और 20 लोग काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होगी। वैसे ही हमारे अंदर एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं? एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं। जो हमारा डीएनए है उसके अंदर एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं। अराउंड 30-1000 के करीब हमारे अंदर एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं। ये जो जीन्स है, ये हमारे न्यूरल पैटर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे अंदर जो भी जीन्स जो है वो क्या करते हैं? हमारे न्यूरल पैटर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं। उससे हमारा थॉट प्रोसेस, उससे हमारा साइकेट्रिक प्रॉब्लम या फिर हमारी जो नॉर्मल स्टेट है, हमारा थॉट प्रोसेस है, इसी से हमारा नॉर्मल स्टेट डेवलप होता है। तो अब यहां पर हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जीन्स, तो हमारे अंदर सिर्फ 30,000 ही जीन होते हैं? नहीं, जीन्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें से कितने एक्टिवेट हुए और कितने एक्टिवेट नहीं हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पैटर्न्स, और इन पैटर्न्स पे थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अब क्या हम सब में समान जीन एक्टिवेट होते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि 2 स्कूल्स है, उसमें 30 का स्टाफ है, एक के अंदर 10 लोग ही काम कर रहे हैं, 20 लोग एकदम आराम कर रहे हैं, और एक के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग आराम कर रहे हैं। तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी सेम होगी क्या? नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होगी। हमारे अंदर भी जो जीन्स का एक्टिवेशन है, कुछ में जीन्स एक्टिवेट होते हैं और कुछ में जीन्स एक्टिवेट नहीं होते। अच्छा, ये जीन्स का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन क्या ये पैदाइशी होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर जो जीन्स का एक्टिवेशन है वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट मतलब हमारे वातावरण पर। हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर ये जीन्स कितने एक्टिवेट होंगे, कौन सा जीन एक्टिवेट होगा और कौन सा एक्टिवेट नहीं होगा। ये एनवायरमेंट कौन सा? दरअसल एनवायरमेंट से क्या होता है? एनवायरमेंट से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आती है। एनवायरमेंट से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन जाना शुरू होती है। उसके जो फैमिली वाले हैं वो उसको कुछ सिखाना शुरू करते हैं, उसके जो सोसाइटी वाले हैं उसको सिखाना शुरू करते हैं, उसके जो स्कूल वाले हैं उसको सिखाना शुरू करते हैं, उसके जो कलीग्स है वो उसको सिखाना शुरू करते हैं। दरअसल क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन जा रही है। यही जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे अंदर जाती है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल होती हुई हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वहां तक जाती है और जीन के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन को कंट्रोल करती है। ये जो एनवायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन जा रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जीन के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन को कंट्रोल करती है। जो जीन एक्टिवेट होता है उससे रिलेटेड बिहेवियर हम शो करते हैं। जिस प्रकार का जीन हमारे अंदर एक्टिवेट होता है उसी से रिलेटेड बिहेवियर ही हम क्या करते हैं? शो करते हैं। उसके अलावा हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दूसरा बिहेवियर नहीं होता। तो ये जीन का एक्टिवेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट बेसिकली क्या होता है? एनवायरमेंट बेसिकली इंफॉर्मेशंस का सोर्स होता है। एनवायरमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशंस का सोर्स होता है। इंफॉर्मेशन सर तो गूगल पे बहुत है,
तो हमारा जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो गूगल है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट होता है, हमारा वातावरण जो होता है वो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। और हमारा जो एनवायरमेंट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का हमारा एनवायरमेंट होता है, जैसे हम बात करें हमारा जो फैमिली एनवायरमेंट है वो भी हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, हमारा एजुकेशनल एनवायरमेंट है, हमारा पर्सनल एनवायरमेंट है, हमारा वर्क एनवायरमेंट है। इन सब एनवायरमेंट से हमारे अंदर क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है। सर मैंने तो इंफॉर्मेशंस को हमारे अंदर जाते हुए नहीं देखा। अरे भाई आप देख रहे हो आंखों से तो इंफॉर्मेशन जा रही है, आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके कान में जा रही है। तो क्या ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप सुन रहे हो, ये भी आपके जीन को एक्टिवेट करेगा? एग्जैक्टली ये जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जाती है। सर आप क्या ऐसे कैसे नाम लेते रहते हो, अंग्रेजी के नाम लेते रहते हो और खुद कहते हो कि अंग्रेजी में आप कमजोर हैं और अंग्रेजी के नाम लेते रहते हो। अरे भाई मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मैं जो मेडिकल के अंग्रेजी के वर्ड्स जानता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, 5 दरवाजे हैं हमारे अंदर घुसने के। जैसे एक घर के अंदर घुसने के अलग अलग दरवाजे होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर घुसने के भी 5 दरवाजे हैं। हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जीभ और हमारी चमड़ी। इन 5 दरवाजों से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे न्यूरॉन्स में जाती है। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में अंदर सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाने से जीन का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। और जैसे जीन का एक्टिवेशन होगा वैसे ही उसके अंदर क्या बनेंगे, पैटर्न्स बनेंगे। और जैसा न्यूरल पैटर्न बनेगा वैसा थॉट प्रोसेस बनेगा। अब उसी थॉट प्रोसेस के आधार पर या तो आप नॉर्मल होंगे या फिर आप एबनॉर्मल होंगे, मतलब आपके अंदर कोई बीमारी होगी या फिर आप नॉर्मल होंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर जो जीन वाला पार्ट है, जीन का कौन सा जीन एक्टिवेट होगा और कौन सा जीन आपके अंदर डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कैसी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है। जैसे आप ये जो इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हो, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये चीज भी आपके न्यूरॉन्स में जा रही है, ये भी आपके जीन के एक्टिवेशन को बढ़ा रही है। और जैसा आपका जीन का एक्टिवेशन होगा आपके अंदर भी पैटर्न्स बनेंगे। अगर आप इस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले रहे हो तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बनेगा, और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बनेगा तो आप नॉर्मल भी रहेंगे, या फिर अगर नेगेटिव बना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे अंदर ये जो जीन का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वैसा ही आपका जीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन होता है, वैसे ही आपका न्यूरल पैटर्न बनता है और वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों कि जब हम ये लाइन बोलते हैं कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब क्या है, आप जब पैदा हुए थे तो आपके अंदर वो जीन एक्टिवेट ही थे। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर वो जीन एक्टिवेट ही थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज जब हम जेनेटिक बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूं तो क्या मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा? मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मेडिकल वाला है, डॉक्टरी वाला है, तो क्या मेरे बेटे का थॉट प्रोसेस भी डॉक्टरी वाला होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पॉलिटिशियंस होता है, क्या उसके बेटे का जो थॉट प्रोसेस है वो पॉलिटिशियन वाला होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक एक्टर है, क्या उसका बेटे का थॉट प्रोसेस भी एक्टिंग वाला होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो पैदा होता है कुछ भी नहीं होता, हम सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस आता है कि हम सब के अंदर किस तरह के जीन का एक्टिवेशन होता है। जैसे हमारे अंदर जीन का एक्टिवेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर पैटर्न्स बनते हैं। और ये एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट से किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब यहां पर ये चांस ज्यादा हो सकते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। क्यों? क्योंकि उसको जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा? उसको एक मेडिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं लगातार उससे जो इंटरेक्शंस भी करूंगा वो मेडिकल फॉर्म्स के अंदर करूंगा, मेडिकल जो नॉलेज है उसके बारे में इंटरेक्शन करूंगा, उसको इंफॉर्मेशन जो दूंगा वो ज्यादातर कौन सी दूंगा? मेडिकल की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेडिकल की इंफॉर्मेशन से प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा है कि उसके अंदर कौन से जीन एक्टिवेट होंगे? डॉक्टर वाले जीन एक्टिवेट होंगे, मतलब मेडिकल नॉलेज वाले जो जीन है वो एक्टिवेट होंगे। उसी तरीके से एक एक्टर है तो उसके अंदर भी जो बिहेवियर है, वो जो इंफॉर्मेशन जा रही जीन का एक्टिवेशन है, न्यूरल पैटर्न्स जो उसके बनेंगे वो एक्टर वाले न्यूरल पैटर्न्स वो ज्यादा बनते हैं। एक जो पॉलिटिशियन का बेटा है उसके अंदर पॉलिटिशियंस के न्यूरल पैटर्न्स ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसे ही मिलती है।
जैसा एनवायरमेंट होता है उस एनवायरमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो वैसा ही मिलता है। जैसे इंफॉर्मेशन का सोर्स मिलता है वैसे ही हमारे अंदर पैटर्न्स बनते हैं, और पैटर्न्स बनते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, थॉट प्रोसेस। लेकिन ये थॉट प्रोसेस बाय बर्थ नहीं होता, समझिएगा इस चीज को। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बाय बर्थ नहीं होता। वही थॉट प्रोसेस जो हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो थॉट प्रोसेस बाय बर्थ नहीं होता, ये सीखने से पैदा होता है। हम जिस एनवायरमेंट में होते हैं, आपका जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं और अगर आपको फॉरेन में छोड़ दिया जाए, आपको यूएस में छोड़ दिया जाए पैदा होते ही, तो 20-22 साल जब आप बाद आप जब मिलोगे, आप अपने कल्चर को पूरा भूल चुके होंगे। आपके अंदर कल्चर की कोई चीज होगी ही नहीं, आपके अंदर तो जो अमेरिकन कल्चर है उसकी चीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको एनवायरमेंट क्या मिला, दूसरा एनवायरमेंट मिला। तो उसमें एनवायरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से गई, अलग तरह के जीन एक्टिवेशन हुआ, उससे पैटर्न्स अलग बने, और उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपका थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस से आपका जो भी बिहेवियर, वो एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर नॉर्मल बिहेवियर। तो यहां पर ये चीज बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करना कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ये पैदाइशी नहीं है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पैदाइशी नहीं है। इस थ्योरी को बहुत अच्छे से सुनना, ये जो बहुत हाइपोथेसिस है वो बहुत जबरदस्त हाइपोथेसिस है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पैदाइशी नहीं है, ये सीखा गया है। मेरे अंदर जो मेडिकल का जो नॉलेज है, मेरे फादर है वो शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो मेरे अंदर ज्यादातर दुकानदार की इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मेरे को एनवायरमेंट ऐसा मिला कि वहां पर मैंने मेडिकल नॉलेज भी अपने अंदर एक्वायर कर लिया, तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा हो गया, मेडिकल वाला थॉट प्रोसेस हो गया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये लर्निंग से क्रिएट होता है। तो इसी थॉट प्रोसेस की वजह से हमारी नॉर्मल स्टेट होती है, इसी थॉट प्रोसेस की वजह से हमारी एबनॉर्मल स्टेट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जो प्रश्न ये था कि मानसिक रोग जेनेटिक होते हैं क्या, जेनेटिक मतलब पैदाइशी होते हैं क्या, अगर आप में पेरेंट्स में तो आप में भी होगा क्या। तो इसका जो आंसर है कि अगर आपके पेरेंट्स में तो आपको होगा ही होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो मानसिक रोग है, मैंने ये कहा कि जो मानसिक रोग है वो डिपेंड करते हैं आपके थॉट प्रोसेस पे। ये जो थॉट प्रोसेस है क्या ये पैदाइशी होता है? ये पैदाइशी नहीं होता, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है ये क्या होता है, एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, लर्निंग पे डिपेंड करता है, सीखने के ऊपर निर्भर करता है। जो हम सीखने पे निर्भर करता है, इसका मतलब जैसा हमारे आसपास एनवायरमेंट होता है वैसा ही हमारा थॉट प्रोसेस होता है, और उसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी नॉर्मल स्टेट और एबनॉर्मल स्टेट बनती है, जो रोग वाली स्टेट है। तो यहां पर ये चीज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि जो जीन का एक्टिवेशन है, वो जीन का एक्टिवेशन कहां होता है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा आपको एनवायरमेंट मिलता है उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स और नॉर्मल स्टेट होती है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे विचारों की श्रृंखला के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो तो अब इस चीज को भी अच्छे से समझ लीजिए कि जो साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती है, मानसिक जो रोग होते हैं, वो थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके न्यूरल पैटर्न्स पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, जीन के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एनवायरमेंट के ऊपर कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है तो उनके बच्चों को भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है क्या? ये जेनेटिकली नहीं, जेनेटिकली नहीं, एनवायरमेंटल। क्यों? मान लीजिए मेरा अगर डाउटफुल थॉट प्रोसेस है, मेरा अगर एंशियस थॉट प्रोसेस है, डाउटफुल थॉट प्रोसेस है, तो मेरे जो बच्चे होंगे उन बच्चों को किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मेरे जो बच्चे होंगे उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं अगर डाउटफुल हूं, अगर पेरेंट्स डाउटफुल है, तो उनको वो अपने बच्चों को भी किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, डाउटफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अगर ये डाउटफुल इंफॉर्मेशन जाती है तो पैटर्न्स भी क्या बनेंगे, एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन जो होगा उसके कारण जो पैटर्न्स बनेंगे वो किस तरह के पैटर्न्स बनेंगे, वो पैटर्न्स भी क्या बनेंगे, डाउटफुल पैटर्न्स बनेंगे। और इस डाउटफुल पैटर्न से बच्चों का जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, वो भी डाउटफुल होगा। डाउटफुल होगा तो उससे एबनॉर्मल स्टेट क्रिएट होती है। ये जो चीज है ये लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग का पार्ट है, सीखने का पार्ट है। तो जो हम सही तरीके से सीख लेते हैं तो चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। तो ये सारा जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसीलिए ये चांसेस हो जाते हैं कि अगर पेरेंट्स में किसी को अगर एंजाइटी है तो बच्चों को एंजाइटी क्यों हो सकती है, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है ना वो डाउटफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। जब डाउटफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तो पैटर्न्स भी डाउटफुल, और पैटर्न डाउटफुल तो एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना, ये जेनेटिक नहीं है कि पैदा होते उनके अंदर वो जीन एक्टिवेट हो गए थे, उनके पैटर्न्स बन गए थे उस डाउटफुल थॉट प्रोसेस के, ये जेनेटिक नहीं है। तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है? यहां पर एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है कि
थॉट प्रोसेस, हमने ये देखा कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स किस पे डिपेंड कर रही है, थॉट प्रोसेस पे, और थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है। यस, कैसे? अगर हमारे पैटर्न्स बदल जाए। पैटर्न्स कैसे बदल सकते हैं? जीन का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन चेंज हो जाए। ये कैसे चेंज हो सकता है? इन 5 सेंसरी ऑर्गन से किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही। अगर हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालना शुरू करें, भले ही हमारे पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या नहीं है, हमें अब तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रही हो या नहीं रही हो, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रही हो या नहीं रही हो, अगर हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालना शुरू करें तो पॉजिटिव सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जाएगी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, जीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन होगा और पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे। जब हमारे पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे तो थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होगा और हमारी क्या बनेगी? नॉर्मल स्टेट बनेगी। तो आप अपनी जेनेटिक जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन है, इस कोडिंग को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। बस वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर कि आप अपने अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। आप अपने अंदर आपका किस तरह से एनालिसिस हो रहा है, चीजों को किस तरह से आप फीड कर रहे हो, कैसे आप अपना नरिशमेंट कर रहे हो, अपने माइंड का नरिशमेंट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हो ना, यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपका जीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। और वो जब वो प्रोसेस चेंज होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है, अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी डाल दूंगा। इसके साथ उस वीडियो को भी पूरा देखना, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो उससे हमारे पैटर्न चेंज, उससे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज और उससे हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट। तो यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो मानसिक रोग है, वो हमेशा जेनेटिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो जाएगा और मुझे है तो मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कैसा जा रहा है उनके अंदर। मेरा डाउटफुल है तो बच्चों में भी डाउटफुल होने के चांस है, क्योंकि लर्निंग से आ रहा है। जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है वो लर्निंग का पार्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।